बेटियां चूल्हे चौके तक सीमित नहीं रही हैं। आज बेटियां घर से बाहर निकलकर लगातार परचम लहरा रही हैं और सोनीपत के गांव खेवड़ा की रहने वाली शिखा अंतिल ने हाल में ही एचसीएस के रिजल्ट के दौरान झंडे गाड़े हैं और 17वां रैंक हरियाणा भर में हासिल किया है। पूरे परिवार में खुशी की लहर है। आज उनके घर पर पहुंचे हैं, बातचीत करते हैं किस प्रकार से परिवार ने अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए ये तैयारियां करवाई और किस प्रकार की स्थिति रही। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सबसे पहले शिखा है, उनसे बातचीत करेंगे। शिखा, क्या कहेंगे आज की अपनी इस उपलब्धि को लेकर, क्योंकि पूरे परिवार में लड्डू बट रहे हैं और खुशियां भी बहुत ज़्यादा हैं। जी सर, एचसीएस का 17th रैंक आई है तो सारा परिवार खुश है और काफ़ी खुशी का माहौल सारे परिवार में। सब माता पिता की मेहनत का रंग है सर जो। अच्छा, पहली बार कब ये शुरुआत हुई और किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे थे लेकिन एचसीएस क्लियर हुआ? जी सर, ग्रेजुएशन के बाद से ही मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। जब यूपीएससी का उस साल रिजल्ट आया मई में, तो तब से अब 2 साल हो गए हैं प्रिपरेशन करते हुए और पहले प्रयास में सफलता मिली है सर। अच्छा, कितनी खुशी है अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद और ख़ास तौर पर इस लक्ष्य को प्राप्त करने में किन किन का योगदान है? सर खुशी बहुत है और अभी और आगे जाना है। यूपीएससी का मेन फोकस है और सर परिवार का पूरा योगदान है सर। माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, हर एक का सर, किसी का भी मतलब ये नहीं है शब्दों में बयां कर सकते हैं, इतना ज़्यादा योगदान रहा है। आशीर्वाद है सर सबका जो पहले प्रयास में सफलता मिली है। अच्छा, कहाँ तक आपने पढ़ाई करी है? एक एग्ज़ाम भी आपका छूट गया था इस दौरान, कौन सा एग्ज़ाम छूटा? जी सर, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी साथ साथ, तो उसका लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम था। तो मेरी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना था पंचकुला, तो उस दिन वो एग्ज़ाम रह गया मेरा 7 तारीख को एमएससी का। अच्छा, अपनी इस सफलता का श्रेय किसको देते हैं? सर माता पिता को, परिवार को सर, पूरे परिवार को। कई बार हताश हुए होंगे, उस दौरान सबसे ज़्यादा मोटिवेशन कौन करता है? बहन है मेरी, बड़ी बहन हिमानी, और मम्मी पापा, अंकल, सब चाचा वगैरह सबका पूरा योगदान था सर। बिल्कुल, हमारे साथ उनके पिताजी भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, खुद भी आप एक शिक्षाविद रहे हैं, लेकिन आज वो बात अलग है कि खेतों में हल चला रहे हैं। एक बेटी की सफलता को लेकर कैसे देखते हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारी बेटी ने परिवार का, गांव का अच्छा नाम रोशन किया है, तो हमें तो प्राउड फील हो रहा है कि भाई हमारी बेटी ने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। काफ़ी खुशी है। बिल्कुल, काफ़ी। अच्छा, कितनी मेहनत करती रही है बेटी शुरुआत से ही? किस प्रकार का स्तर शिक्षा का रहा बेटी का? बेटी का तो शुरू से ही फर्स्ट रैंक के लिए, उससे दूसरे सेकंड पोजीशन के लिए भी कभी उसने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। फर्स्ट पे ही रहने की कोशिश की है और सिर्फ एक चांस को छोड़ करके, नहीं तो 12th क्लास तक वो टॉप रही है। अच्छा, पहला किस्सा, पहली शुरुआत कब हुई थी? वो बचपन का वो किस्सा जानना चाहेंगे। बचपन में जब ये 3 साल, 3.25 साल के आसपास इसकी उम्र थी, तो बोली बड़ी बहन को देख करके मैं भी स्कूल जाऊंगी। हमने मना भी किया, नहीं भाई 1 साल के बाद करा देंगे। नहीं पापा, मैं जाऊंगी। तो हमने इसको एक ज़बरदस्ती एडमिशन बालगढ़ स्कूल में करा दिया, हन स्कूल में। तो आज बेटी की सफलता को लेकर कितनी खुशी है सर? बस इसको तो हम बयां ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। दादी, आप क्या कहेंगे पोती की सफलता को लेकर? बहुत खुशी हुई बेटा है। अरे दादा दादी का, माँ बाप का खुशी क्या सुहावे है सुनी, और गांव का नाम रोशन कर दिया। ये बेटी हो पढ़ लिख का अपने काम है वो है। दादी, आपके टाइम में इतनी पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन आज पढ़ाइयाँ हो रही हैं, क्या कहेंगे? बहुत हो रही बेटा, बहुत पढ़ाई हो रही है। हमारे टाइम में क्या थी, असल में तो अनपढ़ हूँ मैं पढ़ नहीं रही लेकिन पढ़े लिखे हो अभी। हाँ, फिर नो जमाने ने देखा बेटा पढ़े लिखे करना पड़ा है। जिसी भाषा बोला है, जो डॉक्टर बोल रहे हैं, डॉक्टर की भाषा ही बोलनी पड़ा है, वही समझनी पड़ा है। जिसे बच्चे बोल रहे हैं, अंग्रेजी है भी, उर्दू के है, जो अमेरिका के हैं, जो कितने भी है, वह भाषा में समझ लो हो वह भाषा समझ लो हो। और मन बहुत खुशी हो रही है। आज खुशी क्या स्टूडेंट थे, और आप दादा होंगे, तो आज वो दादा तो याद आएंगे। बहुत ज़्यादा, बिल्कुल, ये भावुक भरे पल है। और निश्चित तौर पर आप क्या कहेंगे, माता के तौर पर कैसे देखते हैं? प्रत्येक बेटी को जो है आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं एक बेटी की, क्योंकि ये देखते हैं कि 2 घर का चिराग बेटी होती है, तो कैसे देखते हैं? देखो जी, मैं तो सबको ये कहना चाहूँगी कि अपनी लड़कियों को समय दें पढ़ाई का, ठीक है, उनको मोटिवेट करें कि आगे जाएं। वो काम तो रसोई का तो ऐसे ही चलता रहेगा, ये तो हर कोई कर लेता है, जिसने कुछ नहीं आता वो भी कर लेगा, लेकिन पढ़ाई की ओर ध्यान देना ज़रूरी है।
निश्चित तौर पर जिस प्रकार से शिखा आंतिल ने परचम लहराया है और उसके बाद पूरे गांव में ही नहीं बल्कि पूरे शहर में खुशी की लहर है। और जब बेटी घर की चार दीवारी को लांघ कर जब बाहर निकलती है तो इसी प्रकार के जब झंडे गाड़ती है तो उसके बाद की तस्वीर जो है वो वाकई इसी प्रकार की खुशी देने वाली होती है और परिवार में आज खुशी की लहर है। हालांकि शिखा आंतिल की ये शुरुआत जो है कहीं ना कहीं बचपन से ही शुरू हो गई थी, जब पहली बार ज़बरदस्ती स्कूल में एडमिशन करवाया था और उसके बाद कभी पलटकर नहीं देखा। हालांकि ये जिद और जुनून की कहानी काफ़ी रोचक है, लेकिन जिस प्रकार से शिखा आंतिल यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, लेकिन इस दौरान जब इस प्रकार की नोटिफिकेशन आई तो उसके लिए भी उसने अप्लाई कर दिया और उसका परिणाम ये है कि आज एचसीएस में उन्होंने 17वां रैंक हासिल किया है और आज पूरे परिवार में खुशी की लहर है। लड्डू बांटे जा रहे हैं, मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं और एक किसान की बेटी ने झंडे गाड़ कर ये साबित कर दिया है कि अगर जिद, जुनून, हिम्मत और ताकत हो और परिवार का सहयोग हो तो बेटियां क्या कुछ नहीं कर सकती। और यही कहानी जो है आज यहाँ पर बेटी ने कर दिखाई है। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मार।